इस बार लगी है, हम सिर्फ फौजियों वेटरन्स का ये था, ये दिल मांगे मोर थोड़ा सा और कर दिया। 22 अप्रैल की दोपहर को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत में घुसे, भारत के पहलगाम में एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत करी। उस हरकत के बाद पूरे देश में एक आक्रोश की लहर दौड़ गई। उस गुस्से को, उस आक्रोश को किसी ने अगर अपने शब्दों में सही तरीके से पिरोया, उस भावनाओं को व्यक्त किया, तो उसका नाम है जनरल जीडी बख्शी। जनरल जीडी बख्शी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप हर रोज उन्हें अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं पाकिस्तान की सच्चाई बयां करते हुए। इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि जनरल साहब ने कुछ समय निकाला है हम लोगों से बात करने के लिए। जनरल बख्शी, आपका मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर, आप एक वॉर वेटरन हैं। आपने 1971 की लड़ाई लड़ी है, आपने कारगिल वॉर लड़ा है। इसलिए मेरा पहला सवाल जनरल आपसे यही है कि अगर आज आप हमारे सेना प्रमुख होते तो आपका भारत सरकार को क्या सुझाव होता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, हाउ टू डील विद पाकिस्तान? देखिए, मैं शुरू से अपने सुझाव देते आया हूँ। मैं टीवी पे रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीवी के माध्यम से वो राइट प्लेसेस पहुँच गया है जी। मैंने शुरू से कहा था कि देखिए, 2016 में वी डिड स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बाय द सर्जिकल स्ट्राइक, राइट सर, ठीक है। उसके पश्चात फिर हमने 2019 में दूसरा स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग किया, दिस टाइम विद द एयर स्ट्राइक। अनफॉर्चुनेटली लेसन लर्नड वाज द टारगेट्स चोजन बाय अस वर इन द फार अवे रिमोट लोकेशंस। और वो कहते ना, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। तो हमारी परामर्श था वेटरन्स का कि इस बार वो टारगेट चुनो कि वो ये ना बोले कि साहब कौए मरे, कबूतर मरे, गौरैया मरी, जाके देख लो दुनिया वालों। एग्जैक्टली, आई एम सो हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज थॉट द सेम वे एंड दे चोज टारगेट्स जो 9 टेरर टारगेट्स हिट की हैं। यू नो, 5 पीओके के अंदर, 4 पाकिस्तान और 4 जो पंजाब हार्टलैंड ऑफ पंजाब, जिसके अंदर जो उनके क्राउन ज्वेल्स हैं जी, मरकज़े सुभान अल्लाह, क्या बात है, मरकज़े सुभान अल्लाह, जो कि हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद, मरकज़े तैयबा हेडक्वार्टर ऑफ जैश ऑफ लश्कर ए तैयबा एंड हेडक्वार्टर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन नियर सियालकोट, ऑल 3 फ्लैटेंड। देखिए, मरकज़े सुभान अल्लाह, Osama bin Laden had given $10 million to build this grand mansion of terrorism, university of terrorism, to spread terror all over the globe, not just in India, right? Reduced to rubble. अब जाके गिन लो, कौए, कुत्ते, बिल्ली, जो भी गिनने हैं आपने, you've been hit where you deserve to be hit. Same thing with this thing. Not only have we avenged पहलगाम, हमने 26/11 का भी बदला ले लिया है, हमने पठानकोट का बदला ले लिया है, हमने पुलवामा का बदला ले लिया है, उड़ी का बदला ले लिया, IC-184 का बदला ले लिया है, बहुत सारे हिसाब चुकता कर दिए हैं by this targeting. There are certain sections of peaceniks. Everybody knows who they are. Peaceniks in our establishment, you know. And they want to maintain a narrative, you know, which is, you know, needlessly scared of Pakistan and its nuclear bluff. They swallowed the nuclear bluff hook, line and sinker, and these people have not let us react. They didn't let us react after 26/11. They didn't let us react even after our parliament was struck. Yes, sir. You know, as Tom Cooper very rightly said, which nation, कौन सा देश एक्सेप्ट करता है कि पार्लियामेंट पे हमला हो और आप कुछ ना करें, पोस्चरिंग करें, वापस आ जाए, ठीक है। So the point at issue is, हमारे में जो narrative building हमने करी है is a very flawed narrative. We must correct it. The Prime Minister has corrected it now. Fortunately सुन ली है, हमारे आवाज पहुंच गई है लगता है उन तक। तो क्या है वो narrative? It's not the Pakistani state. It's not the army. It is the terrorists. वो गंदे हैं। ये तो गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की लीडरान, पाकिस्तान की ISI, इन्होंने क्या किया? What nonsense! क्या बकवास है साहब? You know, I mean,
let me give you the truth about this Pahalgam massacre. Who is responsible for it? Of course, there is a ISI desk called the India desk, headed by a brigadier, few colonels and majors in that. So one of the majors was given the task, we want to do a Pahalgam kind of a communal killing, right? So he went to Hafiz Saeed, he went to Kashmiri, Saifullah Kashmiri, right? I said, make out a plan, give it to us. So they make out a plan, gave it to him. He had bright ideas, suggestions. Then he said, okay, I'll take it to my brigadier. So he got it approved by the ISI brigadier. So what did the ISI brigadier say? Okay, wait, I'll ask the DG ISI. So he asked the DG ISI. What did the DG ISI say? I'll ask Asim Munir, General Asim Munir. Now, who's the real terrorist? It starts from Asim Munir downward. Don't give us this fiction, cowardly fiction, that the Pakistani army has nothing to do with it. It has everything to do with it. अरे साहब, who recruits the terrorists? कराची की स्लम्स में, लाहौर की स्लम्स में 12-13 बच्चे जहां फैमिलीज में खिला नहीं सकते, मदरसे भेज देते हैं बच्चे कि वो अपना 2 रोज की रोटी तो मिल जाए, और मदरसे में ऐसे ऐसे करके उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, झुला झुला के. It is one of the hypnosis techniques, by the way. Okay. All right, rocking motion. Okay. So that is a hypnosis technique. So he is convinced, अरे तेरी जिंदगी क्या बकवास जिंदगी तो है ही, फटीचर तो जिंदगी है तेरी. अरे तेरे को 72 हूरे हैं, शराब के नदियां नाले बहते हैं और ये वो बहते हैं, जन्नत में जा, जन्नत कबूल होगी. लव सुसाइड वेस्ट और फोड़ ले अपने आप को, तेरे परिवार को 1 लाख रुपया दे दे. जो कसाब को कहा था, जो कसाब ने हमारे कोर्ट में कहा, सर मैं मुंबई में पूरी ट्रायल मैंने अटेंड करी है, कवर करी है, बस यही तो कहता था कसाब बैठे बैठे वहां. So मेरे Megha, this is what I want to say. कि the narrative is seriously flawed and it has caused us casualties, by the way. Okay, I'll be as blunt as that. Change your bloody narrative. It is a narrative of cowardice stemming from a desire not to take any action. That desire succeeded in after the parliament attack. That desire prevailed after the Mumbai horrific mass casualty terror strike. Nothing happened. We did sweet Fanny Adams, right? Yes. And the narrative started changing when Modi took charge. Yes. It started changing when Modi took charge as the Prime Minister. The first messaging he sent was, firstly, he tried to make peace. Yeah, but that didn't work. He got stabbed in the back. Yeah. Like got always. Stabbed in the back. He got stabbed in the back. So now he then, like I told you, did strategic messaging. Uri, 2016, Pulwama, 2019. Now the time for strategic messaging was over. Yes. We had to do deterrence by punishment. Yes, sir. We had to impose costs and consequences on Pakistan for its no-cost, low-cost proxy war. Right, वो कहता है साहब ये तो टेररिस्ट है, ये तो नाली के कीड़े हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम 1000 मारो, 20,000 मारो, 30,000 मारो, ये भूखे नंगे तो पाकिस्तान में भरे हुए हैं, जाते रहेंगे ऐसे ऐसे, उनको हिप्नोटाइज करेंगे और उनको फिर बोलेंगे 72 हूर, दौड़ता जाएगा ऊपर, एंड दे डोंट माइंड. बट सर, अगर जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है वो अंडरस्टैंडिंग मीडिया की भी है, और अब शायद हमारे देश को भी समझ में आ रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी ने शरेआम बोल भी दिया बिल्कुल कहा है कि हम पाकिस्तान से जो भी हमारे देश में किया जाए, एक भी हमला वो टेररिस्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा. हम पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की सरकार को इन आतंकियों से अलग नहीं समझते. एब्सोल्युटली राइट. देर आए दुरुस्त आए. देर आए दुरुस्त आए, ये समझदारी अब है हमारी सरकार की भी, और बहुत हमारे मोदी जी के सरकार की तो 11 साल की ये समझदारी है, तभी तो ये काउंटर स्ट्राइक्स हो रहे थे. सर, लेकिन आप मुझे बताइए, आसिम मुनीर जैसों का क्या इलाज है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते. एक लफ्ज में इनका इलाज, इनको चाहिए लात, और इस बार लगी है. हम सिर्फ फौजियों वेटरन्स का ये था, ये दिल मांगे मोर, थोड़ा सा और कर दिए. और किसने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ? पीएम ने कहा सिर्फ स्थगित हुआ है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि खत्म हुआ है.
hitting Pakistan's economy is something a lot of experts have been talking about. It really is not about the terrorism. If you really want Pakistan to be down on its knees, तो उसकी इकोनॉमी को खत्म करिए. उसके लिए भारत को अगर अपनी सैन्य बल को यूज करना है तो क्या करना है? कराची पोर्ट को अटैक करना है? क्या करना है? क्या करना चाहिए भारत को? The way to the juggler Yeah. is via the military. Is why the military Yeah. will attack when it has attacked the Pakistan Air Force right now. जी sir. Only the Pakistan Air Force has been properly struck. जी sir. The 11 air bases down, ठीक है, 4 radars down, right? Nuclear installation down, that is the nuclear storage site down, right? They've been hit and hit pretty hard. Yeah. Now they've lost 7 to 8 JF-17s as per the open sources, right? They have lost one F-16. They have lost one J-10C. They have lost one AWAC, AEW Swedish. They have lost one C-30, one IL-76, equivalent aircraft. You see, so they have lost 4 radars. All this costs money. Yes. They'll have to replace it. $2 billion will not suffice for this sub cheese, Yeah. right? Yeah. And then the crown jewel on our side, the service that has the maximum relative strength differential with the Pakistani counterpart is the Indian Navy. In 1971, the Indian Navy had hit Karachi twice. Okay. 4th of December, which is celebrated as the Navy Day, and 8th of December. We sank 6 enemy bloody ships in the Karachi harbor. We put the Karachi terminal on fire. It burned for 10 days. You could not see the sunlight because of the dense black smoke. Right? We blockaded Pakistan, east and west both, and it was down on its bloody knees. So when you blockade Pakistan, the Indian Navy can do a partial or total blockade of Pakistan. Are you've got 2 aircraft carrier battle groups, man, Yes, sir. which can Parked put the right fear there. of God up Pakistan's Navy. And you know what the Pakistani, when General Asim Munir started all this fracas, you know, he had gone to Kazakhstan for a very well-deserved holiday. You know, he had to come rushing back, and he met his air chief and the Navy chief. उन्होंने क्या बोला? मरा दिया मुनीर, मेरी नेवी में 8 सबमरीन्स हैं. द नेवी के एडमिरल ने कहा 8 सबमरीन्स हैं मेरी नेवी के अंदर. 5 अगस्त 3 मिजिट, उनमें से केवल 2 चल रही हैं आज के दिन. द रेस्ट आर इन रिपेयर एंड रिफिट इन द कराची हार्बर, राइट? तो मैं इतना, और ये इंडियन नेवी का आर्माडा विक्रांत आ रहा है, कैरियर बैटल ग्रुप विद मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट्स एंड सबमरीन. मैं 2 सबमरीन से क्या करूंगा? मरा. यू कुडंट हैव चोजन अ वर्स टाइम. द सेम थिंग द इंडियन द पाकिस्तानी एयर फोर्स चीफ टोल्ड हिम, my F-16s, half of them are out of action because they are being upgraded, right, with the $400 million package that Donald Trump gave. ठीक है? Then he said कि my F-16s, half their radars don't work, right? I've got this problem, that problem. Couldn't you have asked me before you started? So look, and then when his own generals briefed him, his chief of the general staff, who's incidentally next in the line for chief, if he's retired at his original date of 20 October this year, right? Then you know, then he says we've got 7 to 10 days of ammunition war wastage reserve, out of which the Americans forced us to sell $320 million worth of ammunition to Ukraine, artillery ammunition. Okay. So we are down to 5 to 6 days. My aviation turbine fuel by which the Air Force flies, stocks are down to 5 days. Okay. If the Navy puts this block, where are you, sir? Kaput. Kaput, right? हाँ, totally destroyed. तो आपको लगता है कि अगर भारत चाहे तो आसिम मुनीर को भी ठिकाने लगा सकता है? बिल्कुल. I mean, what's so difficult about it? Pinpoint bombing of Rawalpindi. If he hid deep inside a bunker. Yes. You got bunker busting bombs. Why can't you do it? We can do that. Of course you can do it. And you must go for command and control, neutralization. There's no point killing Piadas when you haven't hit the command and control, and he with sang-froid is standing with 4 stars on a Pakistani stupid tank which does not work. अब बहुत सारी कयास इस बात की लगाई जा रही हैं कि जब हमने 9 तारीख की रात को 9 and 10th when we hit the air bases, उस वक्त हमने शायद उनके
न्यूक्लियर आर्सेनल के आसपास भी अपने ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए। ये कयास लगाए जा रहे हैं। कोई भारत सरकार में कोई खुल के कहता नहीं। जब सवाल पूछे गए तो हमारे एयर चीफ ने हंस के कहा, अरे अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया क्या कि वहाँ लोकेशन पे पर है। हैं, कि हमें तो पता ही नहीं है ही। सो अब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि उनकी न्यूक्लियर आर्सेनल कहाँ है। लेकिन ऐसा है सर कि यू हैव सीन द पाकिस्तानी आर्मी अप इन क्लोज, राइट सर, टू वॉर्स दैट यू फॉट। अब मुझे बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि ये जो बार बार कहते हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज कर लेंगे इंडिया के अगेंस्ट, ये जो गीदड़ बबकियां देते हैं, आपको सच में लगता है उनकी हिम्मत है कि भारत के अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल यूज कर लेंगे? Absolutely not. I couldn't say it more emphatically. And then there is credible evidence. You know, Kargil war, we fought for 3 months. Full 3 months it raged from May to July. Right? Just in this season, by the way. It's a nice season to fight in the mountains if you want to take POK. So we fought for 3 months. How many nuclear bombs fell on Delhi or J&K? Nothing. Zilch. Zero. Zero. Okay. You say, oh, to purana hai, we didn't cross the LC. That is the argument given. Okay, fine. We didn't cross the LC. We didn't cross the IB. Here is Russia, Ukraine. Russia has 5,860 nuclear warheads. Right. The heaviest in the world, 100,000 megatons. Right, sir. It fought Ukraine for It's been 3.5 fighting, years yeah. and counting. And counting. Yes. And counting. Yeah. How many nukes have fallen on Kyiv? How many nukes have fallen on any part None. of Ukraine or any part of Europe? Zilch. No. Zero. Threats have been given. Huh. Nukes have been moved into position. But rational state actors, unless they are insane, do not use nuclear weapons in a condition of nuclear symmetry. Do you put them in the category of rational state actors, or do you put them in the category of being insane? Pakistanis. Now that is the next, excuse. Excuse not to fight that is given in India. That is why we didn't do anything after 26/11. जी सर. Because of this damned excuse. जी सर. Excuse is, वो तो पागल है. चला देंगे. कौन पागल है? नहीं, कौन पागल है? हाफिज सईद, जैश मोहम्मद का वो, ये कार्टून नेटवर्क, ये पागल. ये मदरसे के जो निकले हैं ना, गंदी नाली के कीड़े वगैरह जो वहाँ इकट्ठे किए हैं, ये पागल हैं. इनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है. इनकी तुतड़ी पाकिस्तान की फौज के हाथ में है. ठीक है. पाकिस्तान की फौज के जर्नल बेटा मेघा, वो आलीशान बंगलों में रहते हैं. जी सर. मर्सिडीज कार्स हैं. जी सर. बैटमैन हैं, लिवरेड वेटर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, फ्रिज में क्राफ्ट चीज भरी है, एग्जॉटिक वेस्टर्न फ्रूट्स भरे हैं, बेस्ट ऑफ मीट्स भरे हैं. ठीक है. और जब जनता पाकिस्तान की नाराज हुई थी और कोर कमांडर का घर रैंसैक किया था, तो सफेद मोर थे, उनको लेके जाके काट के खा गए. इतनी भूख लगी थी. जी सर. उसका फ्रिज खोला और लूट गया. Only goodies they took was in the fridge. This man who is living in so much luxury, तभी तो वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता आसिम मुनीर. He wants to hang on and on and on. There इतनी ठाट बाट कहाँ मिलती है साहब दुनिया में. General Bakshi, your hurt also comes a lot from the fact that you lost your own elder brother. Yeah. In a war against Pakistan. Yeah. Is that one of the reasons why? Look, my elder brother, the 11th Battalion Jammu and Kashmir Rifles, he was a captain. He was blasted by an M16 mine. You know, M16 mine is this big. Got more than a kilogram of explosive, 2 kilograms of explosives. And when it actuates, it jumps up and comes up to till your stomach and chest. And then it blasts. And my brother's body was in hundreds of little pieces scattered all over. The boys collected those pieces. They did the cremation there. Nobody wanted us to see the gruesome state that he was in. And in those days, the bodies weren't sent back. It's only in Kargil that we started sending the bodies back. What we got, he was a tall, handsome guy, cricketer, very handsome, unlike me. And I keep saying, and all that we got of him was a copper urn, which had his ashes. And we, scattered them in the Narmada.
Has The your whole family been Narmada able River. to recover from what happened? Truly My dad recover? had a heart attack, heart problem after that, but he continued on. Strong guy, and you can imagine the storm in the family when I said I'm joining. Yeah. And why did I say I'm joining? The boy who had come with his ashes, I took him. He told my mom and dad a very nice story, very brave, this, that, and all that. And they kept quiet because what can you say? So I took him aside. I said, "Tell me what really happened. You are hiding something. I can make out from your face." So he took me aside because I was then in the 10th standard, so I was fairly tall even then. So he took me aside because he thought he's old enough to, stand the truth. And he said, "Saab, his body was blasted to bits, but don't tell your mom and dad." And naturally, what he said was, I'll never forget. He said, "You can't cry. साहब आप रो नहीं सकते, आपको बदला लेना है." That's why I wore a uniform. I have spent 37 years. I volunteered for combat assignments. I could have stayed back in peace stations with my family, but I volunteered for one combat assignment after another because I felt what I had done was not enough. Anyway, you opened some very raw wounds. Anyway, so I think we need to do more as a nation, not just as individual. We need to do more, and now we must prepare for the final round with Pakistan. Thank you. Right, General Jai Bharat, Bakshi, Jai thank you. Hind. Thank you so I much must for your run. time. Thank you, sir.